अमेरिका बुरी तरह से इस जंग में फंस चुका है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव के शिकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर दरअसल नफसियाती दबाव तो है ही है, दूसरी तरफ जो ये पूरी जंग है इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान नजर आए हैं और इस परेशानी का जो सबसे बड़ा कि इसकी जो वजह है वो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी टीम थी, उनके जो भरोसेमंद लोग थे वो दरअसल उनकी टीम से टूटते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है उस वक्त से डोनाल्ड ट्रंप की टीम से 25 उनके करीबी दरअसल इस्तीफा देकर इस टीम से निकल चुके हैं। यानी ये बड़े बड़े ओहदों पर थे, कोई डिफेंस सेक्रेटरी था, कोई बहरिया में था, किसी को कुछ और विजारत और मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। तो ऐसे कई बड़े ओहदेदार जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है 25 बड़े ओहदेदारों ने जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, जो टीम ट्रंप का हिस्सा थे, वो ऐसे 25 बड़े ओहदेदार, 25 बड़े चेहरे और डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद 25 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। और इसके अलावा सिर्फ पिछले 1-2 हफ्तों की बात की जाए तो 3 से 4 लोग डोनाल्ड ट्रंप की टीम से बाहर निकल चुके हैं, वो खुद इस्तीफा देकर दरअसल निकल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह दरअसल अमेरिका के अंदर एक नाराजगी है। एक तो आवाम में नाराजगी पहले से देखी जा रही है और इसके अलावा अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल ये खुद जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि 25 बड़े ओहदेदार डोनाल्ड ट्रंप की टीम से, उनकी काबीना से दरअसल वो निकल चुके हैं और इस्तीफा दे चुके हैं। यानी आप देखिए कि जब अबनाए हुर्मुज में जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को आप देखिए कि अबनाए हुर्मुज में दरअसल अमरीकी बहरिया पूरे तरह से नाकाबंदी की हुई है और इस बीच अमरीकी बहरिया के जो सेक्रेटरी हैं जॉन फिलन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा दरअसल काफी अहम माना जा रहा है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अबनाए हुर्मुज में अमेरिका की जो नाकेबंदी है इसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका इस नाकाबंदी के लिए भी माना जा रहा है। लेकिन दरअसल माहिरीन यह बताते हैं कि एक नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले पिछले कुछ दिनों में लिए गए हैं, ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका ने जो ताबड़तोड़ फैसला किया, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान के साथ इस जंग में शामिल हुए, इसको लेकर लोगों में एक नाराजगी है और यह नाराजगी अब दरअसल एक तरह से जाहिर हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप देखिए कि ईरान के साथ जब अमेरिका ने जंग शुरू की थी उस वक्त एक के बाद एक अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कई झटके लगे थे। दुनिया की कई बड़ी ताकतें और दुनिया के कई मुल्कों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ ये जंग लड़ने से एक तरह से मना कर दिया था। नेटो ममालिक ने भी साफ साफ कह दिया था कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की इस जंग में शामिल नहीं होंगे। मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक ने अपने एयरबेस और हवाई अड्डे देने से मना कर दिया था। कई ममालिक ने, जिनमें कतर भी आता है, उसने साफ तौर से मना कर दिया था कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ इस जंग में नहीं खड़ा होगा। और इसके अलावा आप देखिए कि दुनिया के कई ममालिक, चाहे ब्रिटेन की बात की जाए, चाहे स्पेन की बात की जाए, ये दरअसल वो मुल्क थे जिन्होंने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। एक आलमी दबाव कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आया और इसके बीच आप देखिए कि इस जंग के बीच जब कशीदगी एक तरह से उरूज पर है तो अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से फंसते जा रहे हैं। उनके जो अपने करीबी हैं, जो उनके बहुत वफादार लोग हैं, वही एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। और जिस तरह से बहरिया के सेक्रेटरी जॉन फिलन ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम से इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो एक तरह से अमरीकी बहरिया का ओहदा था उसे एक तरह से उन्होंने अलविदा कह दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दरअसल कई तरफ से परेशानियां और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव काफी ज्यादा बना हुआ है। माहिरीन भी यही बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात दरअसल डेली आते हैं, लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ईरान दरअसल अमेरिका से दब नहीं रहा है। इसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब काफी ज्यादा परेशानी का शिकार हो गए और इस बीच जिस तरह से उनके अपने लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। पिछले 40 से 50 दिनों में या 2 महीनों की अगर बात की जाए तो इन 2 महीनों में तकरीबन 25 बड़े ओहदेदार जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में थे, जो
डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। यानी ईरान जंग के बीच जहां ईरान ने बुरी तरह से अमेरिका को फंसाया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब अपने साथियों के बीच में भी एक तरह से बुरी तरह से फंसकर रह गए हैं। ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ उसने ये जंग लड़ी। 40 दिनों तक ईरान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और अब जब जंगबंदी का दौर चल रहा है तो इस बीच भी आप देखिए जो बड़ी खबर दरअसल निकल कर सामने आ रही, जो इस वक्त की बिल्कुल अपडेट खबर हम आपको बता दें कि ईरानी जो फौज है यानी IRGC पासदारान इनकलाब, इन्होंने पहली बार यह बड़ा ऐलान किया है। इस जंगबंदी के बीच में यह बड़ा ऐलान किया गया है कि अमेरिका हमले के जवाब में 500 ICBM जो मिसाइल है वो दरअसल ईरान ने तैयार रखे हैं। ICBM मिसाइल दरअसल बहुत खतरनाक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक जिसकी दरअसल पहुंच होती है, जिसे हिंदी में अगर बात करें अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल इसे कहा जाता है। और ये 500 ICBM मिसाइल दरअसल ईरान ने तैयार रखे हैं। अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से जंगबंदी के बाद कोई हमला किया जाता है या इस जंगबंदी के बीच में अमेरिका और इजराइल कोई चालाकी दिखाते हैं और अचानक तेहरान पर हमला करते हैं, तो तेहरान दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में बैठा हुआ है। तेहरान के पास अभी भी, ईरान के पास अभी भी 500 ICBM मिसाइल दरअसल तैयार हैं, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह यानी एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल तक दरअसल इनकी रेंज होती है। और इनकी रेंज के बारे में बताया जाता है कि 2000 किलोमीटर से लेकर 5-6 हजार किलोमीटर तक यह फासला दरअसल तय कर सकती है। इनका ओवरहेड जो होता है, वारहेड जो होता है, वो काफी मजबूत होता है और ये काफी ज्यादा गोला बारूद अपने साथ लेकर दरअसल उड़ान भर सकती है और दुश्मन को बहुत बड़ा जख्म दे सकती है। तो एक दो नहीं, 500 ICBM ईरान के अंदर तैयार है, और अगर दुश्मन ईरान के ऊपर हमला करता है तो इन्हीं ICBM का इस्तेमाल ईरान दुश्मन के ऊपर कर सकता है। यह दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और आप देखिए कि यह बयान दरअसल ऑफिशियली बयान ईरान की तरफ से आया है कि अगर कोई ईरान पर हमला किया गया तो अमेरिका के निशाने पर, जो इस पूरे इलाके में, जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी भी दरअसल शामिल है। अभी तक ईरान दरअसल जो हमला कर रहा था वो इस मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अमेरिका का एयरबेस थे, अमेरिका के हवाई अड्डे थे, उन्हें दरअसल निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन ICBM की जो रेंज बताई जाती है वो वॉशिंगटन और इसके अलावा न्यूयॉर्क तक भी पहुंच सकती है। यानी तेहरान से अगर कोई ICBM मिसाइल छोड़ा जाता है तो उसकी रेंज अमेरिका के वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक भी पहुंचती है। यानी अब ईरान सीधे सीधे दुश्मन को और अमेरिका को हराने के लिए और उस पर बड़ा हमला करने के लिए दरअसल ईरान अब तैयार है। और ईरान अब सीधे सीधे अमेरिका के दिल पर हमला करेगा। यानी अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ICBM के जरिए से ईरान वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक बड़ा हमला कर सकता है। और इसकी पूरी तैयारी दरअसल तेहरान के अंदर मुकम्मल है। और ऑफिशियली ये IRGC की तरफ से ये बयान भी आया है कि उसके जो ICBM मिसाइल है, जिनका इस्तेमाल पिछले 40 दिनों की जंग में अभी तक दरअसल ईरान ने नहीं किया है, अब बारी आ गई है। अब अगर एक बार फिर से जंग छिड़ती है, खित्ते में हालात अगर कशीदा होते हैं, अमेरिका और इजराइल अपनी दादागिरी दिखाते हैं, तो फिर ईरान मजबूर होगा और ईरान को इस मजबूरी में ICBM मिसाइल का इस्तेमाल करना होगा। यह एक बहुत खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर एक तरह से हमला कर सकती है और वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब सीधे सीधे ईरान के निशाने पर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क है। यानी अगर तेहरान पर दुश्मन ने गलती की, अमेरिका और इजराइल ने गलती की और कोई हमला अगर तेहरान पर होता है तो उसके जवाब में सीधे सीधे ईरान अब
दरअसल वॉशिंगटन और इसके अलावा न्यूयॉर्क या उसके दूसरे जो शहर हैं उन्हें एक तरह से ईरान टारगेट कर सकता है। और इसी वजह से ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर 500 ICBM बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार रखे गए हैं। यानी अब ईरान की जो तैयारी है वो दरअसल कहीं ज्यादा है। जो हथियार अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया है, अब ईरान ने कहा है कि अगर फिर से एक बार जंग छिड़ती है, एक बार फिर से अगर जंगबंदी का खात्मा होता है और जंग थोपी जाती है ईरान के ऊपर, तो ईरान फिर बहुत बड़ा हमला करने के लिए, या ये कहा जाए कि आखिरी हमला करने के लिए एक तरह से तैयार है। और तेहरान के अंदर 500 ICBM मिसाइल को अलर्ट पर रखा गया है, तैयार रखा गया है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि तेहरान के अंदर कुछ डिफेंस सिस्टम की आवाजें सुनाई दी हैं। आपको बता दें कि अल जजीरा के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि तेहरान के अंदर कुछ डिफेंस सिस्टम की आवाजें सुनाई दी हैं और डिफेंस सिस्टम को तेहरान के अंदर एक्टिव कर दिया गया है। जो खबर दरअसल अल जजीरा के जरिए से निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि एक बड़े एक्शन की तैयारी में इस वक्त ईरान है। यानी ईरान पर अगर फिर से हमला होता है तो यह जंग फिर लंबी खिंचेगी और इस जंग में दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।